बल्कि हमें बीजेपी के गुंडे करार देते हुए वहाँ से भगाया गया है। मरने के लिए हम हैं, कोरोना में मरने के लिए हमें रोड पे टूटियां दे दी गई थी। और हम तो हाथ जोड़ के विनती करते मोदी जी से, मोदी जी आप जैसा फकीर हमें भी बना दो। हम बनने के लिए तैयार है, मेरे साथ साथ सभी बहन भाई बनने के लिए तैयार है। मेरे साथ तो निगम पार्षद ने हाथापाई करी थी, मेरे बाल पकड़े गए थे और यहाँ पे नाखून लगा था। कोविड में अपने घर बाहर नहीं देखे थे, अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी कोविड हो गया, मैं अपने बच्चों को। इनके हाथ में एक पर्चा है, इसमें लिखा हुआ है कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। तो आपका क्या कुछ कहना होगा, आप क्या बोलिएगा? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हमारा अधिकार है, हम आपसे नौकरी मांगने नहीं आए थे। आपने ही, आपके द्वारा ही एसडीएम ऑफिस में ही हमारा इंटरव्यू हुआ था, बाकी बकाया सब कुछ हुआ था, हमारा इंटरव्यू तक हुआ था, फाइल जमा करी थी, पूरा ये सोचो कि जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोसीजर जो होता है पूरा हुआ था एसडीएम द्वारा। फिर भी हमें उसके बाद हमें देखो सिविल डिफेंस में भर्ती की गई। सिविल डिफेंस में भर्ती करने के बाद हमसे निष्काम सेवा भी बहुत ली। कोविड के समय में हम लोगों ने बहुत सेवाई करी थी, यहाँ तक कि जो कोरोना योद्धा का वो बोला गया था, हम वो तक भी थे। उसके बाद हमें हमारे लिए बस मार्शल के लिए ऑफर आए थे एसडीएम ऑफिस में। हमने भी उसके अंदर अपनी फाइल लगाई थी, उसमें भी हमारा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हुआ था, यहाँ तक कि हाइट वगैरह। किन से मांग है, केजरीवाल से मांग है या मोदी से मांग है, किन से? हमें दोनों सरकारों से मांग है, दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से मांग। दोनों सरकार से मांग है। तो यहाँ पे आप लोग कितना दिन से बैठे थे? हमारा धंधा 8 महीनों से चल रहा है। हाँ जी, हम 8 महीने से रोडों पे बैठे हैं। अब हमें पता हमारे घर की गृहस्थी कैसे चल रही है। 8 महीना में कोई आए यहाँ पर मिलने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया, नेता मंत्री कोई भी नहीं आया। सिर्फ हम लोग जहाँ पे जाते हैं वो सिर्फ हमें विश्वास देते हैं कि हम आपकी नौकरी दिलवा कर रहेंगे, पर देखो 8 महीने से उन्होंने कहते हैं ना कि कोई बोलता है, हम लोग बोलता है फलानी जगह इतना काम करते हैं, हम लोग उतना करते हैं, पर उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा हमारा। बल्कि हमने बीजेपी सरकारों को बोला था कि 7 सीटों पे हम आपको लेकर आएंगे, और उन्होंने ये तक भी बोला था बीजेपी सरकारों ने, अगर 7 सीटों पे हम आ जाएंगे तो हम आपकी नौकरी दिलवा कर रहेंगे। हमने अपना वादा पूरा किया, 7 सीटों पर लेकर आए, पर उन्होंने हमारी अभी तक एक भी अपील नहीं सुनी। खाली उनके झूठे वादे और झूठी सरकार वो भी रही, और झूठे भी केंद्रीय सरकार वो भी है, और केंद्रीय सरकार और क्या कहते हैं दिल्ली सरकार, दोनों ही झूठी सरकारें हैं। तो देख सकते हो हमारे देश की महिला 8 महीना से यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है, और इनका सुनने वाला कोई नहीं है, न केजरीवाल है, न केंद्र सरकार है, मोदी। सब अपने अपने को दावा ठोकते हैं कि हम एक काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की महिला जो परेशान है वो 8 महीना से धरना प्रदर्शन कर रही है, भूखे प्यासे बैठी हुई है। 22 तारीख को हम लोग आतिशी जी के यहाँ पे भोगल में गए थे, हम अपनी मांग रखने के लिए। वहाँ पर हम हमारे साथ उन्होंने हाथापाई की, बल्कि मेरे साथ भी हाथापाई की। यहाँ पे मेरे नखून लगे थे, बाल पकड़ भी आम आदमी कार्यकर्ताओं ने। उसकी मेरे साथ तो निगम पार्षद ने हाथापाई करी थी, मेरे बाल पकड़े गए थे और यहाँ पे नखून लगा था। बाल पकड़ के हम लोग अपना मांग पूरी करने के लिए बोलने गए थे कि हमारी भी कोई सुने, कि आतिशी जी कैबिनेट मीटिंग बिठाइए, उसमें विधानसभा में जो प्रस्ताव बोला गया था उसको पास कीजिए, उसके बाद एलजी से साइन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। पर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी है, बल्कि हमें बीजेपी के गुंडे करार देते हुए वहाँ से भगाया गया है। ये दोनों पार्टियों के बीच में हम लोगों को फुटबॉल बना के खेला जा रहा है। बीजेपी के पास जाता है कि वो कहते हैं कि केजरीवाल ने तुम्हें निकाला, केजरीवाल के पास जाता है कि एलजी ने तुम्हें निकाला। हमें निकाला किसने? और जिसने भी निकाला हमें हमारी नौकरी वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों का घर वालों को पेट पाल सके। और मेरे घर में भी आदमी इतना नहीं कमाता है, अगर मेरा आदमी इतना कमाता तो मैं आज ये रोड पर नहीं बैठी होती, आज मैं अपने घर में एसी की हवा में बैठी होती और अपने बच्चों का ध्यान दे रही होती। तो जब मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है, तो मोदी जी आपका बात क्यों नहीं सुन रहे? ये तो मोदी जी जाने, कहते हैं ना से 140 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है। उनके परिवार सिर्फ आम आदमी, वो क्या कहते, सॉरी बीजेपी के ही लोग होंगे, पर हम लोग नहीं। अगर हम परिवार होते हैं वो हमारी तरफ भी देखते। अगर उनको अच्छा लगता है ना कि हम महिलाएं रोडों पे बैठी हुई हैं,
तो उनको अच्छा ही लग रहा होगा, जब तो वो हमारी बातें नहीं सुन रहे। बोले अंबानी और अडानी है बस। पैसे वाली पार्टियां हैं। अंबानी और अडानी ही उसका परिवार है, मोदी का। आम आदमी परिवार नहीं है उसका। कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी ही हमारा परिवार है, देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए मर जाएंगे। अगर वो देश के लिए जीते, देश के लिए मरते तो 8 महीने हो गए हमें सड़क पर बैठे हुए, क्या उन्होंने हमारी सुध लेने की फुर्सत नहीं है? जीने के लिए, हमारे पास जीने के लिए, जीने मोदी जी के जीने जो बोलते हैं ना कि देश के लिए जी जाएंगे और देश के लिए मर जाएंगे, मरने के लिए हम हैं। कोरोना में मरने के लिए हमें रोडों पे टूटियां दे दी गई थी, और जीने के लिए पैसे वाली पार्टियां, ये गलत बात है, ये गलत बात है। रोडों पे हमने अपने घर बाहर नहीं देखे थे कोरोना में, कोविड में अपने घर बाहर नहीं देखे थे, अपने बच्चों तक की शक्ल भी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी कोविड हो गया था, मैंने अपने बच्चों को तक भी हटा दिया था वहां से। मेरा बच्चा बाद में पहले जनता देखी थी मैंने, और आज वही लड़का मेरा स्कूल से छूटा हुआ 8वीं में था, वो 9वीं में जाता, वो लड़का फेल होके घर पे बैठा हुआ है। कहाँ से लेके आऊंगी मैं पैसा, कहाँ से पढ़ाऊंगी मैं बच्चों को? मैं मेरा 2 बच्चे, एक बच्चे की तरफ देख सकती, मैं दूसरे बच्चे की तरफ नहीं देख सकती। मैंने फिर भी मेरे बड़े बच्चे की तरफ देखा कि मेरे बच्चे 12th में है, अगर उसका ही साल खराब हो गया तो मेरे लड़के का साल खराब हो जाएगा। 12th में फेल हो गया तो छोटा लड़का 8वीं में, कोई बात नहीं, वो अगले साल पढ़ लेगा। पर मैंने बड़े लड़की की तरफ देखा, 1 साल तो मेरे छोटे लड़के का खराब गया है ना। ये सरकार को नहीं दिखेगा कि हमने भी अपने बच्चों को, नौकरी नहीं है तो बच्चे हमारे घर पे बैठे हुए हैं, ये सरकार को नहीं दिखेगा। तो देख सकते हो दिल्ली के जनता, जबकि बीजेपी को 7 सीट दी है, फिर भी इन महिलाओं का बीजेपी जो मोदी जी है, केंद्र सरकार है, वो सुनने के लिए इनका बात तैयार नहीं है। 8 महीना से आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी, 8 महीने हो गए हम लोगों को। मोदी जी कहते हैं कि ऐसे झोला उठा कर चल देंगे। सर जी हमारे पास भी झोला है, कोई कुछ दे देता नोटों पे, नोट भर देता, हम तो उठा के चल देते दर। बोलिए, चल गए हम भी झोला उठा के? कहते हम तो फकीर आदमी है। तो हम भी फकीर ही हो गए। हमें तो मोदी जैसा फकीर बना तो बहुत अच्छी बात है, हम तो ये कहते हैं, हम तो हाथ जोड़ के विनती कहते हैं मोदी जी से, मोदी जी आप जैसा फकीर हमें भी बना दो। हम बनने के लिए तैयार है, मेरे साथ साथ सभी बहन भाई बनने के लिए तैयार है। मोदी जी से फकीर है, हम भी बनने के लिए तैयार है। तो आपका कहना है कि आम जनता का पार्टी बीजेपी नहीं है, जो अडानी अंबानी है उसका पार्टी है। वो तो है ही, हाँ, वो तो साफ साफ दिख रहा है। मोदी जी सिर्फ पैसों वालों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी। बस हम जैसे लोगों के नहीं है सहारा कोई भी, ना मोदी है ना केजरीवाल है। अगर आज हमारे सहारा होते ना तो नेता लोग यहाँ पे हमारे साथ अब विश्वास जलाते हैं और कहते हैं कि हमने आपका काम नहीं बिगाड़ा, हम चलते हैं आपके साथ, हम करवाएंगे आपका काम। दोनों में से कोई भी तो पार्टी आती करवाने के लिए, हमारे साथ लगती और हमें सही दिशा दिखाती कि हमारी गलती कहाँ पर है, कि हमारे काम किसने खराब करा है, किसने हमें रोडों पे बिठाया आज। तो देख सकते हो ये जितना भी पार्टी है गरीब आदमी को परेशान करने वाला पार्टी है। क्या नाम हुआ मैडम? मधु। यहाँ पे किस लिए बैठे हो, क्या करें? सर हम अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं, 8 महीने से हमारे चक्कर धक्के खा रहे, कोई हमारी सुन नहीं रहा। हाँ, कोई नहीं सुनता, कोई नेता कोई कुछ नहीं, बस अब एक आश्वासन मिल जाता है। अभी तो अब तो आश्वासन भी नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। 8-9 महीने हो गए बैठे बैठे, रोज आते धक्के खा के चले जाते। पहले आप कहाँ कर रहे थे? मार्शल में थी मैं, मार्शल में? 5 साल से मार्शल में ही हूँ मैं। तो अभी कितना दिन से बैठी हुई? 8 महीने हो गए हमारे, 27 अक्टूबर से हम बैठे। हाँ। 2023 से 24 स्टार्ट हो गया। तो अपने आप हटा दिया? हाँ, ऑन द स्पॉट हटा दिया, कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। हमारे पास एक लेटर आता है कि आप कल से ड्यूटी पे नहीं आना। आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से ही है प्रॉपर। दिल्ली से ही। हाँ। तो आपको मोदी जी से मांग है, किससे मांग है, क्या है? हमारी केजरीवाल सर से हमारी मांग है, उन्होंने हमें लगाया था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हमें लगाए थे तो हमें कुछ तो बताएं, क्या करना है हमारा, क्या नहीं करना। कुछ हमें कोई इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक नहीं मिली। इतने दिन से हम धरने पे बैठे, कोई सुन के राजी नहीं, हमारी कोई नहीं सुन रहा, ना मोदी ना केजरीवाल, कोई नहीं सुन के। मैडम कई सर मैडम ने आश्वासन दिया था, अब तो वो भी नहीं सुन रहे। काफी दिन से बोल रहे थे हम बैठेगा यहाँ पे सर, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हमारा ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा और चलेगा आगे, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी। हम अपनी नौकरी लेके रहेंगे। जब इतने दिन, हम 1 साल होने वाला है, जब 1 साल से हम बैठे हुए हैं तो अब हम क्यों पीछे हटे? हम अपनी नौकरी लेके रहेंगे, चाहे कैसे भी दे, हम बस लेंगे हम अपनी नौकरी। तो देख सकते हो तमाम देश की महिलाओं है जो यहाँ पे बैठी है,
अपना दुख लेकर के ना। प्राइवेट कंपनी भी 3 महीने पहले नोटिस देती है कि हाँ चलो ठीक है, नोटिस दे देते 3 महीने पहले, ये तो ऑन द स्पॉट हमें हटा देगा। हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, रातों रात मैसेज आए कि आपको कल से ड्यूटी पे नहीं आना। ऐसे थोड़ी ना होता, हमारा भी घर परिवार है, हमें 3 महीने पहले 4 महीने पहले बताते, हम भी अपना देखते, कहीं ना कहीं तो देखते। और अब हमारी एज निकल चुकी है, सबसे बड़ी बात है एज निकल गई, अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमारा यही है क्या, और हम लेके ही रहेंगे नौकरी, चाहे जैसे भी लें। बस हमें अपनी नौकरी चाहिए। इन्होंने अचानक एकदम से ऐसे नौकरी से हटा दिया। पता है कम से कम 15 लोग तो एक्सपायर हो गए, किसी को अटैक हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा? सब लोगों के परिवार एक जैसे नहीं है ना, किसी के घर में कोई कमाने वाला है, किसी के घर में नहीं है। मान लो एक ही जना कमाने वाला है जो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अचानक नौकरी छूट जाए तो घर की हालत क्या होगी? सरकार ने इस बात के लिए नहीं सोचा। गलत बात है ना, ऐसे अचानक बिना नोटिस के तुमने हटा दिया। कम से कम पहले से ही अगर नोटिस दिया होता तो हम कम से कम अपना पहले से ही कहीं इंतजाम करके रखते। अचानक कह दिया कल से नौकरी पे मत आना, ऐसे नहीं होता। गलत बात है। इनके हाथ में